अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। जैसा कि आप सबको मालूम है, सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से कबूतर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। और इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि कबूतर इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना आपस में जुड़ के बैठना शुरू हो गए हैं। तो मेरे साथ भी सेम यही मसला जो है मैंने देखा कबूतरों में। जब बारिश वगैरह हुई है, आज भी मतलब कि धूप नहीं निकली हुई, काफ़ी ज़्यादा धुंध है और ठंड है, ठंडी यख हवा चल रही है। तो कबूतरों में थोड़ा सा मसला ये बन रहा है कि कबूतर थोड़े से इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि कुछ शदीद नुकसान की तरफ काम जाए तो बंदा क्यों ना उससे पहले पहले कबूतरों को रिकवरी की तरफ ले जाए। तो उस रिकवरी की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि इनको कुछ चीज़ें यूज़ करवाई जाएँ, जो कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस में मैंने कल इनको यूज़ करवाई। तो आज कबूतरों की कंडीशन माशाल्लाह से आपको मैं सामने केज में दिखाता हूँ। कबूतर ठप्पे लगाते फिर रहे हैं, चेक करें, आपको ठप ठप के अंदर से आवाज़ें आ रही होंगी। तो कबूतर बड़ी खुशी खुशी फिर रहे हैं। तो मैं आपको ये ज़रा मेडिसिन बता देता हूँ और साथ में इसका तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने यूज़ किस तरह से करनी है। तो जो दोस्त चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। कबूतरों की खुशी आप देख ही सकते हैं अंदर क्या चल रही है। ये जी मैं 4 मेरे कबूतरों के पानी के बर्तन हैं जो कि मेरे यूज़ हो रहे हैं आजकल। और क्योंकि मैं 4 केजीज़ हैं डिफरेंट जिसमें मैं कबूतरों का दाना पानी कर रहा हूँ, तो 3 तो ये पानी वाली बोतलें हैं और एक जो है वो कुंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें मैंने सब में जी ये पानी वाली बोतलों में 2-2 लीटर पानी डाल लिया है। मैं क्या तरतीब आपको साथ में बताता हूँ। 2-2 लीटर पानी डाल लिया और वो कुंडे के अंदर 1 लीटर पानी है। आपको 2 चीज़ें चाहिए, कोई लंबा चौड़ा इतना इलाज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। आप देखें सर्दी की वजह से कबूतरों में गुच्छ मारी हुई है। 2 चीज़ें आपको चाहिए, ये 2 चीज़ें ले आएँ और अपने कबूतरों को यूज़ करो, इंशाल्लाह आपके कबूतर ठीक हो जाएंगे। नंबर 1 तो मैं नोविडेट सिरप लाई हूँ, असल में से जो है ना ये सिप्रोफ्लोक्सासिन है। आपको जौन सी भी कंपनी का मिले सिप्रोफ्लोक्सासिन सिरप, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज से लोग देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ये ब्रांड तो मिलता नहीं। तो आपके यहाँ जौन सा ये सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ब्रांड मिले, आपने वो ले लेना और 250 mg वाला लेना है। ठीक है, नंबर 1 तो ये इसको बना लेना है। इसको बनाने का तरीका, ये ड्राई सस्पेंशन होता है तो इसके अंदर हम जो है उन्होंने साथ में दिया हुआ, तो इसको हिला के तो यूज़ कर लेना। मैंने कल क्योंकि यूज़ करवाया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे कबूतर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से एक्टिव हैं। ये साथ में एक आएगा कप, ये पर पानी का भर के आपने इसमें डालना है, इसको हिलाएं, यूज़ करें। बाकी जो है तरीकाकार मैं आपको देने का वो तो साथ में बताता हूँ। ठीक है, आपको एक तो ये सिरप चाहिए और साथ में जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए जी डिस्प्रीन की टैबलेट। ये बिल्कुल आप सबकी जो है नज़र से गुजरी होंगी डिस्प्रीन की टैबलेट, ये देख लें। जिसने नीचे वाला साल्ट पढ़ना है वो भी पढ़ ले, ठीक है, ताकि जो है आपको वो आसानी हो जाए लेने में। ठीक है, ये भी हर जगह पे अवेलेबल है। और 2 लीटर पानी के अंदर तरतीब मैं आपको बताता हूँ। आपने डिस्प्रीन खोली, 2 लीटर पानी है और आपने 2 ही डिस्प्रीन डालनी है और जिस तरह ये डालेंगे ये खुद ब खुद ही जो है उसमें हल हो जाएगी पानी के अंदर। ये एक डाली और ये दूसरी डाली, सारी बोतलों में 2-2 डाल देनी है ताकि कबूतर एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर इनके साथ आप वो भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, एक इसमें भी डाल देते हैं। वो देखें, इसका इतना जल्दी ज़बरदस्त ही है कि ये फ़ौरन से पानी में हल हो जाएगी। वो देख रहे हैं ये पानी में किस तरह ये खुद ब खुद ही हल हो जाएगी, बिल्कुल पानी के अंदर मिल जाती है। जो छोटे मोटे कबूतरों के इशू इसी से रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये पानी में डाल दीजिए हमने, बाकी बोतलों में भी डाल देता हूँ। फिर मैं सिरप डालता हूँ, सिरप के मुतालिक भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सिरप हमने कितना डालना है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि जो आप दोस्तों के भी, मुझे काफ़ी फ़ोन भी आते हैं और कमेंट भी नीचे मैं देखता रहता हूँ कि सर्दी की वजह से कबूतर जो हैं फूले हुए, तो उन सब का जो है ना इकट्ठा एक बार में इलाज हो जाएगा। मैंने कहा चले मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको भी बताता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ वो मेरे अपने नॉलेज में जो है ना हो और वो मेरे एक्सपीरियंस में हो। एक्सपीरियंस के बगैर मैं कुछ शेयर नहीं करता। तो इसमें भी 2 डाल देते हैं, ये भी होगी 2, सब बोतलों में 2-2 होगी। अच्छा इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। 250 mg वाला लेना आपने, इससे कम वाला भी आता है, वो नहीं आपने लेना, 250 mg वाला। ये मिक्स हो गया। अच्छा जी ये चमचा इसके साथ में आएगा, अंदर से निकलता। ये आपने एक भरना, ये पूरा भर गया, यह आपने डाल देना है एक के अंदर। ये आपने भरना दूसरा, ये डाल देना इसके अंदर। 2-2 चमचे डालने हैं बस।
ये भरा इधर से और ये डाल दिया इसके अंदर। ये इसके अंदर और इधर से ये इसके अंदर, ये अच्छा जी। ये मेडिसिन तो होगी इनकी पूरी। अब मैं आपको ज़रा तरतीब बताता हूँ आपने यूज़ किस तरह से करवानी है। वो एक रह गया। मैं आपको तरतीब भी बताता हूँ ना सारी, कि आपने यूज़ किस तरह करना है, किस टाइम देना है, किस तरह से देना है। ये रह गया कि मैंने कहा इधर भी डाल दूँ, वो भी हो गया। चलो ये चारों में वो देखें, उसमें भी ये जो है ना मिक्स हो गया, वो कलर इसका आ गया। अच्छा अब मैं आपको तरतीब बताता हूँ, तरतीब असल में है क्या, जो कि तरतीब बताना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप दोस्त यूज़ करेंगे उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं होना। ये आपने टाइम सुबह के टाइम यूज़ करना है। सुबह आप आके कबूतरों को दाना डाला। कबूतरों को दाना डालने के बाद कम से कम 20 मिनट के बाद आपने ये बनाया पानी बनाने के बाद ताज़ा पानी लेना है। नंबर एक बात ये ज़हन में बिठा लें कि सर्दियों में आपने जब शाम को आना ऊपर छत पे पानी उठा के पानी बाहर निकाल के रख देना। ठंडा पानी इनके आगे नहीं पड़ा रहने देना। अक्सर कबूतर ठंडा पानी पीता है, गला ख़राब होता है, कबूतर को टेम्परेचर होता है, आपको समझ नहीं लगती। कबूतर आपका एक बीमार हुआ बस फिर उसकी केयर ना हो तो लकवा झोला स्टार्ट। तो आपने नंबर एक काम ये करना है, शाम को पानी ज़रूर उठा लिया करना है। और दूसरा फिर ये 2-2 लीटर पानी के अंदर आपने 2 चमचे इसके डाल दिए, इसके साथ ही जो चम्मच आएगा, और 2-2 डिस्प्रिन की गोलियां डाल दी। और ये आपने सुबह के टाइम देना। सुबह दाने के 20 मिनट के बाद दाना खा लें कबूतर, उसके बाद उनको पानी की तलब होती है। यह आपने पानी बना के कबूतरों के आगे रख दिया, और कबूतर इसको बड़ी खुशी से पानी पीता है। जब दाना खाता है तो पेट भर के पानी पिएंगे। ठीक है, आपके कबूतर आएंगे, पानी पिएंगे और साइड पे जाते चले जाएंगे। और ये आपने पानी पड़ा रहने देना है उनके आगे दोपहर तक, तकरीबन दोपहर तक उनके आगे ये पानी पड़ा रहेगा। आपने दोपहर को दोबारा से आके उस टाइम तक ये होता है कि कबूतर जो अपने बच्चों को अगर चोग भी दे रहे हैं तो उनको भी यूज़ करवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो मसला नहीं होने लगा। आपको 1 से 2 दिन के अंदर इसका जो है ना वो रिज़ल्ट नज़र आएगा कि आपका कबूतर फ़ौरन से एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा आपने दोपहर को ये पानी उठा के फेंक देना है, और फेंकने के बाद ताज़ा पानी भरना है। ताज़ा पानी भर के मोटर चलाएं, गरम पानी आएगा वो पानी भरें, इनके आगे रखें। नहीं तो अगर गर्म पानी नहीं है तो उसको हल्का सा गर्म कर लें, छत पे कोई सिस्टम चला लें छोटा सा। तो क्योंकि मेरा तो यहाँ पे गर्म पानी आता है तो मुझे वो इशू नहीं होता, तो गर्म पानी बना के इनके आगे रखें, उनको यूज़ करवाएं। और ये आपने देना कितने दिन है, ये 5 दिन कम से कम आपने कंटिन्यू यूज़ करवाना है। 5 दिन यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है वो इससे बेहतर की तरफ चले जाएंगे, और आपके कबूतर देखेंगे कि एक्टिव हो जाएंगे। जिस तरह कि अब मेरे कबूतर हैं, आपको वीडियो में आवाज़ें भी आ रही होंगी, ठप ठप की आवाज़ें आ रही होंगी। अभी मैं उन सब के आगे ये वाला पानी बना लिया, अब ये रखूँगा तो इंशाल्लाह इनको ये 5 दिन यूज़ कराऊँगा। अभी मैं रख के चला जाऊँगा, मैं जब दोपहर को आऊँगा उठा के ये फेंक दूँगा, ताज़ा पानी भरूँगा, वो भर के इनके आगे रख दूँगा, वो फिर शाम तक वो पिएंगे। फिर शाम का दाना हो जाएगा, साथ में वो पानी पी लेंगे, वो पानी उठा के मैं फेंक दूंगा, और अगले दिन दोबारा सुबह यही मेरी रूटीन दोबारा से होगी। तो आपने ये यूज़ करना है इंशाल्लाह, इससे आप देखेंगे आपके कबूतर हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे। बाकी जो है मेरे कबूतरों के आप एक्टिवनेस देख ही सकते हैं वो किस तरह के सामने फिर रहे हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही सब के कबूतरों को भी खुशआबाद खुरम रखे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ नुस्खे भी शेयर नुस्खे क्या बल्कि तरतीब शेयर करूँगा कबूतर उड़ाने के हवाले से, क्योंकि अब आगे पटाई का सीज़न बस सर पे ही है। तो उससे पहले की चीज़ें, उसके बाद की चीज़ें, वो सारी इंशाल्लाह मैं परवाज़ी छत पे जाके वो कवर करूँगा, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो आपने बताना ज़रूर है जी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल और नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।